किसके साथ ऐसा होता है कि पर्सनल प्रॉब्लम में काऊ शेड में सोना पड़ता है। तो आज ऐसा है हमारे यहाँ का मौसम, धूप नहीं है बिल्कुल भी। और बस आज जो है मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी फिर से घर की, जो भी फ्लोर है वो साफ़ करने थे। बट ऐसे मौसम में तो ये काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और ये कोटगढ़ वाला एरिया है, आज यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज 2-3 दिन बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो बस घर के काम यही ख़त्म नहीं होते हैं, जैसा कि फंक्शन भी है तो सारे काम करने पड़ते हैं। और आज कर रही हूँ मैं अपने टॉप फ्लोर की क्लीनिंग। और जब हम लेडीज़ की पर्सनल प्रॉब्लम होती है, किस किस के साथ ऐसा होता है कि हम लोगों को घर की सफाइयाँ करनी पड़ती है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो सोते हैं काऊ शेड में, एंड कुछ होते हैं जिनके खाने के बर्तन भी अलग रखे होते हैं। क्योंकि अभी भी जो है कहीं कहीं ऐसा है, तो जो हमारे कल्चर में है वो ये है कि जब भी पर्सनल प्रॉब्लम होती है लेडीज़ की, तो उन्हें जो है सारे वॉश करना पड़ता है। अपना घर जितना भी होता है, जहाँ जहाँ हम चले होते हैं, तो मीन्स जैसे कि ये फ्लोर है तो फ्लोर मुझे साफ़ करने पड़ रहे हैं। और इसके बाद जो कि मुझे तो साफ़ इसलिए करने पड़ रहे हैं कि शादी भी है, एंड प्रॉब्लम के बाद भी जो है साफ़ करने पड़ते हैं। अपने कपड़े, बेडशीट्स वगैरह सब कुछ जो है वो वॉश करना पड़ता है। और कुछ लेडीज़ को तो ऐसा होता है कि काऊ शेड में सोने को मिलता है या कहीं अलग जाकर सोना पड़ता है। तो किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी बस मुझे ये वाला भी जो है साफ़ करना है, तो एक बार बैक कैमरा से दिखाती हूँ आप लोगों को। तो पहले ये रूम से बाहर मैंने सोचा यहीं से स्टार्टिंग करती हूँ। और बस मैं वाइपर से जो है साफ़ कर रही थी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा यहाँ पर चलते हैं और धूल वगैरह बैठी होती तो वो नीचे जम जाती है। तो इस तरह से मैं उसको साफ़ कर रही थी वाइपर से। एंड उसके बाद पानी गिराकर जो भी पानी होता है वो मैं वाइपर से बाहर निकाल देती हूँ। तो बस इसी तरह से जो मेरा रहता है क्लीनिंग का वो होता है। मैं डेली तो क्लीनिंग नहीं करती हूँ, बट हाँ मंथ में 1-2 बार हो जाता है। बाकी अगर डेली करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा है, इन्हीं कामों से मैं फ्री नहीं होंगी शाम तक। तो बस अभी जो है पानी फेंक कर इस तरह से पानी मैं इधर उधर निकाल देती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर पानी मैंने भर लिया है और मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से पोछा लगाती हूँ सारे में। तो ये है एंटीसेप्टिक लिक्विड, जो सेवलॉन होता है उसी की तरह हॉस्पिटल में भी जो है इसी से पोछे लगाए जाते हैं। इससे जो काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस हमें मिलती है, एंड जर्म्स जो होते हैं वो सारे मर जाते हैं। बैठने के लिए भी हमें सही हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि डॉग भी आया होता है, वो भी घूमता है सारे में। तो बस इसी तरह से मैं इसको सारे गिरा लेती हूँ पहले अच्छी तरह से। तो बस अभी मैंने यहाँ पर सारे इसी से पोछा लगाया हुआ है, एंड थोड़ा थोड़ा मैं इसको गिरा रही थी सारे में। इसके बाद जो है पानी यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ और पानी थोड़ा थोड़ा गिराऊंगी। आप देख सकते हो साथ में जो झाग है वो भी बन रही है। और अच्छी तरह से वाइपर मैं पहले मारूंगी यहाँ पे सारे में। वाइपर से अच्छी तरह से जो भी डस्ट नीचे जमी होती है वो क्लियर करती हूँ, एंड उसके बाद पानी गिराने के बाद मैं सारा पानी बाहर निकाल देती हूँ। तो अभी बस वाइपर से देखो मैं किस तरह से साफ़ करती हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ। तभी तो लगी हूँ, अभी वो सोया हुआ है। करना था हमने, वो एलविश के पापा चले गए आज, वो गए हुए रामपुर। तब था हमने सोचा हुआ कि हमने धोना यहाँ पे सारे, नीचे भी नीचे किया तो हुआ है ना मैंने सारे सेट। पर ऐसा भी फिर धो के एक बार ठीक रहता, लग गए पोछे बंद कर दिए कमरे। यहाँ पे ऐसे सब बैठते बाहर भी ना, अपने धो के रखा। तब अभी सोया है, मैं कभी ऊपर ऊपर वाला धो देती हूँ, अकेले तो नहीं होता ना सारा। पर ऐसे कि ये मुंह के पास यहाँ पे धोते रहे, जब उठा तो देख लिया। मौसम का तो कोई पता नहीं, आज तो फिर भी ठीक है। आज पानी भी है, फिर पानी भी नहीं है यहाँ पे, वो भी एक दिक्कत है पानी की भी। नहीं, जब आता है तब तो पूरे पूरे दिन पानी है, और जब नहीं है तब तब नहीं है। हाँ कल नहीं थी, अपने ऐसे भी नहीं पट गया, अपने काम से करके रखा बस। तो यहाँ पर मेरी बातें भी चल रही थी और काम भी चल रहा था। मैंने पानी गिरा दिया, इसको मैं वॉश कर लूँगी अब वाइपर से यहाँ पे सारे। एंड अभी मुझे ये भी वॉश करना है।
तो यहाँ पे पहले मैं पानी गिरा लूँगी सारे में अच्छी तरह से। उसके बाद ये सिंक वाला झाड़ू मैंने ले लिया हुआ है और इसी से यहाँ पर साफ़ होता है नीचे जो भी गंद जमा होता है। तो बस इस तरह से मैं पानी भी गिराती जा रही हूँ, साथ में नीचे झाड़ू जो भी जमा हुआ है उसको भी साफ़ करूँगी। तो बस इस तरह से यहाँ पर पूरे फ्लोर को, इस वाले को साफ़ करूँगी। तो ये जहाँ से टाइल्स लगी है यहाँ से भी पानी गिर कर मैंने साफ़ किया, ब्लैक ही हुआ रहता है। एंड यहाँ पर मेरा ये फ्लोर साफ़ हो चुका है। इस वाली डायरेक्शन में दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर भी साफ़ कर दिया हुआ है मैंने। और यहाँ बाथरूम वाला एरिया है ये भी मैंने साफ़ कर दिया। अब बाथरूम साफ़ करूँगी। तो अभी जस्ट जो सारे हैं ये वाला एरिया और मेरे बैग में दिख रहा है आपको ये वाला एरिया, हमारी सीढ़ियाँ जो आने वाली सीढ़ियाँ है, मतलब पूरा टॉप फ्लोर मैंने साफ़ कर लिया है। और घर पर कोई नहीं है, सासू माँ अभी फंक्शन के लिए गए हुए हैं, हस्बैंड है वो शॉपिंग के लिए गए हुए हैं, ससुर है वो अपनी जॉब पे गए हुए हैं, एल्विश अंदर सो रहा है एंड दादा है वो नीचे खेत में बैठे हुए हैं। तो बस मेरे काम हो चुके हैं। अभी मैंने लंच करना है, नहाना है। नहा तो मैं तभी पाऊँगी जब हस्बैंड घर आ जाएंगे। एंड बस यही काम था आज का जो मैंने क्लीनिंग अभी की हुई है। और देखते हैं अगर हस्बैंड जल्दी आ गए तो डाउन फ्लोर की भी मैं आज ही कर लूँगी, जो बाहर से वॉश करना है, क्योंकि लोग बैठते हैं सामने, मतलब होता है ना, तो ये एरिया साफ़ होना चाहिए। तो ये एरिया मैंने साफ़ कर लिया हुआ है। एंड हाँ, मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि अभी भी जो है लेडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया जाता है कहीं कहीं पे। जैसे कि पीरियड्स टाइम हो, हमारी पर्सनल प्रॉब्लम आई होती है, तो मतलब कि लेडीज़ को कितनी प्रॉब्लम है, कितनी दर्द है, वो नहीं देखा जाता है ना। उनके साथ ऐसा ट्रीट किया जाता है कि उन्हें घरों में नहीं सोने दिया जाता है, कहीं अलग कमरे में सोने को कहा जाता है, या फिर बेड पे नहीं सोने दिया जाता है, नीचे उनका बिस्तर किया जाता है। खाना खाना हो तो फिर थाली उनकी अलग से रखी होती है। और होता है ना ऐसे कि जो कपड़े पहने होते हैं वो वॉश करो, हर चीज़ करो, घरों को वॉश करो। तो मतलब एक लेडीज़ है जो इतनी प्रॉब्लम, मतलब समझना, मेरा बोलने का मतलब यही है कि लेडीज़ को समझना चाहिए उन प्रॉब्लम्स के दौर में। होता है ना कि लोगों को, आप लोगों को पता ही कितनी ज़्यादा मुश्किल्स होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक है पूजा पाठ की जो चीज़ें होती है वो इतनी सेंस होती है कि उन चीज़ों को टच ना करें, उन चीज़ों से दूर रहे। कहीं भी कोई शुभ काम हो रहा हो, चलो माना, पूजा पाठ में ना जाए। छूत छात का खेल है, ये नहीं खेलना चाहिए कि हाँ हमारे साथ टच नहीं होना है, या किसी के घर पर जाना हो तो जो भी होता है ठीक है, मतलब इन कल्चरल वो नहीं होना चाहिए। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है। तो ये होता है कि जब प्रॉब्लम होती है तो सारे वॉश करना पड़ता है एंड जो भी कपड़े वगैरह होते हैं वो धोने होते हैं। और बस यहाँ पर पूजा पाठ का ज़्यादा कर रहता है, तो उन चीज़ों से तो ऑलरेडी हमें खुद भी नॉलेज है कि दूर रहना होता है। तो बस अब भी जो है मैंने सारे सफाई कर ली हुई है। तो बस अब व्लॉग का एंड भी कर रही हूँ यहीं पे। तो यही था मेरा आज का जो मैंने क्लीनिंग की और आप लोगों के साथ शेयर करी। और बस यही होता है, घर के काम जो शेयर करने होते हैं। और मेरे हस्बैंड को किसी ने कहा कि अपने घर की चीज़ें शेयर मत किया करो, अपनी वाइफ को कहना, तो मैं वो दिखा रही हूँ जो नेचुरल है। एंड व्लॉगिंग का होता ही वही है। हाँ, कुछ लोग हैं जो फेक दिखाते हैं कैमरा के सामने कुछ और उनके घर का जो होता है वो कुछ और होता है। बट मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे मन में जो होता है मैं वो बोल देती हूँ, वो दिखा देती हूँ। एंड अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी। एंड बस आज के ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर।